इस बार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को कोई राजपूत वोट ગુજરાતમાં એક પણ ભાજપની સીટ ઉપરથી મતદાન નહીં કરે। दोस्तों, चुनाव से ठीक पहले बीजेपी पर बहुत भयंकर खतरा मंडरा रहा है। आज तक इतिहास में जो नहीं हुआ वो बीजेपी के साथ हो रहा है। क्षत्रिय समाज बीजेपी के विरोध में खड़ा हो गया है। मोदी जी के अहमदाबाद में करणी सेना के राज शेखावत की पगड़ी उछालकर उनका अपमान किया गया। वीडियो में आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि कैसे राज शेखावत को हिरासत में लेते समय उनकी पगड़ी को उछाला गया। क्यों पगड़ी उछाली गई और क्यों उनको गाड़ी में ठूस कर ले जाया जा रहा था, आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। दोस्तों, गुजरात से लेकर राजस्थान तक, दिल्ली से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक के ठाकुर बीजेपी के विरोध में खड़े हो गए हैं। गुजरात में तो राजपूत समाज बीजेपी को वोट ना देने की कस्में खा रहा है। सुनिए और देखिए, मोदी के गुजरात में बीजेपी को वोट ना देने की अपीलें क्षत्रिय समाज कर रहा है। बाकायदा बीजेपी को वोट ना देने के लिए रैलियां की जा रही हैं। गुजरात में एक पण भाजपनी सीट उपरથી મતદાન નહીં કરે। दोस्तों, राजकोट से बीजेपी प्रत्याशी और प्रधानमंत्री मोदी जी के बड़े खास दोस्त पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा था कि राजपूतों ने अपनी बहन बेटियों की शादियां अंग्रेजों से कर दी थी। इस बयान के बाद गुजरात का राजपूत समाज बीजेपी से इतना नाराज हो गया है कि उनका कहना है कि रूपाला का अगर टिकट ना कटा तो गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर राजपूत समाज के लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इनका कहना है कि हम बीजेपी को वोट की ताकत से हराएंगे। गुजरात की राजपूत महिलाएं इतनी नाराज हैं कि उन्होंने जौहर करने का ऐलान कर दिया है। गुजरात में राजपूत समाज 22 लोकसभा सीटों पर असरदार है, चुनाव जिताने और हराने की बड़ी क्षमता रखता है। उधर श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना गुजरात में प्रदर्शन कर रही महिलाओं से मिलने के लिए पहुंचे थे तो पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। इस घटना से राजस्थान का राजपूत समाज और भी नाराज हो गया। दोस्तों, विरोध की ऐसी ही तस्वीरें यूपी के सहारनपुर से भी आई थी, जहां क्षत्रिय समाज ने बड़ा सम्मेलन करके बीजेपी को वोट न देने का ऐलान किया था। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग गांवों में क्षत्रिय समाज के लोग लगातार पंचायतें कर रहे हैं। इस बार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को कोई राजपूत वोट दोस्तों, ठाकुर समाज के इस विरोध की वजह से गाजियाबाद, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर जैसी कई बीजेपी की सीटें संकट में फंस गई हैं। इस बेल्ट के ठाकुर समाज जनरल वीके सिंह के टिकट कटने से भी बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि वीके सिंह को 2019 में नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन ठाकुर समाज का अपमान करने के लिए उनका टिकट काट दिया गया। संगीत सोम और सुरेश राणा जैसे नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया। बृजभूषण शरण सिंह के टिकट पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। यानी हर तरफ से क्षत्रिय समाज को निशाना बनाकर अपमान किया जा रहा है। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में जो क्षत्रिय समाज नाराज हैं, उनकी नाराजगी की और भी कई वजहें हैं। क्षत्रिय समाज क्या क्या आरोप लगा रहा है, उसका एक पोस्टर वायरल हो रहा है। दोस्तों, गुजरात में राजपूत वोटर्स करीब 17% हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 8 से 9% के आसपास है। और ये वर्ग बीजेपी से अगर टूट गया तो मोदी के लिए 2024 की लड़ाई फंस जाएगी। अरे 400 तो छोड़ दीजिए, 250 सीटें जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। अब बीजेपी ठाकुरों की नाराजगी भी कम करना चाहती है और राजकोट में रूपाला का टिकट भी नहीं काटना चाहती है। अब ऐसे में बीजेपी के सामने दोहरा धर्म संकट खड़ा हो गया है। बड़े बड़े चाणक्यों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस स्थिति से निपटा कैसे जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।